Good morning, dear student. Welcome back to our account classes. In previous video हमने डिस्कस किया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं और उसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं. Now today will be discuss about सब्सक्रिप्शन. तो हम जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाते हैं तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, किंतु इसमें 2-3 चीज़ हैं जो समझने लायक हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन और जो फंड, स्पेशल फंड और ओपनिंग बैलेंस शीट. तो सबसे पहला तो आप जनरली जानते होंगे कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है. सब्सक्रिप्शन आपने सुना भी होगा कि जैसे कि दुर्गा जी का चंदा, गणेश जी का चंदा, होली का चंदा, किंतु आपने इसका कभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया होगा. किंतु आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा. अब नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सब्सक्रिप्शन. वो क्या करते हैं, अपने जितने भी मेंबर होते हैं जिनको कि मेंबरशिप में रखना होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लब हुआ, लाइब्रेरी हुई, तो इसमें मेंबरशिप के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनसे क्या लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन या चंदा. तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेबल बाय मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. है ना, कि सब्सक्रिप्शन जो रहता है किसको पे करना पड़ता है, मेंबर को. और क्यों पे करना पड़ता है, कि उसमें अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या करते हैं, चंदा वो पे करते हैं. अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसको कैसे करते हैं हम, 2 टाइप से. इसके टाइप कितने होते हैं, 2. एक तो स्टेटमेंट फॉर्म में करते हैं और एक अकाउंटिंग फॉर्म में. तो हम आज यहाँ पर दोनों फॉर्म में इसको पढ़ेंगे. तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पेन. देखिए, सबसे पहला हम समझते हैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में. तो स्टेटमेंट फॉर्म में देखिए, सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट. जो हमको सब्सक्रिप्शन क्या होगा, रिसीव्ड होगा, जितना भी वो लिखते हैं. ठीक है, अब पूरा हमने सब्सक्रिप्शन लिख लिया. इसके बाद उसमें ऐड क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर. करेंट ईयर मीन्स जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं उसको कहते हैं करेंट ईयर. सपोज हम 2020 का अकाउंट बना रहे हैं तो ये अपना हो गया करेंट ईयर. तो करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग. अब आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, अदत्त, जो कि हमको रिसीव्ड नहीं हुआ है, उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग. तो करेंट ईयर में जो चंदा हमको नहीं मिला है उसको हम प्लस करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं. और प्लस क्या करेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन प्रीपेड या एडवांस इन प्रीवियस ईयर. यानी कि जो पिछले साल, जैसे 2000 क्या हुआ, 2020 हमारा करेंट ईयर हुआ और
2019 हुआ तो वो क्या होगा हमारा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में हमको जो एडवांस रिसीप्ट हो गया है, ठीक है, तो वो भी हम इस साल के लिए, ठीक है, 20 के लिए। देखिए सपोज आप 12th क्लास में हैं और आपने लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर आप किस क्लास में थे? 11th में। तो आपने क्या किया, 11th क्लास में ही किसकी फीस सबमिट कर दी? 12th क्लास की। तो वो क्या हो गया, यानी आप क्या हो गया, फीस प्रीपेड या कि एडवांस इसकी प्रीवियस ईयर में भी हमने कर दी, ठीक है। तो वैसे ही कुछ मेंबर रहते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रीपेड कर देते हैं, यानी एडवांस पेड कर देते हैं, ठीक है। आप लोग रिचार्ज भी कराते होंगे तो प्रीपेड कराते हैं। कई मेंबर रहते हैं या कई व्यक्ति रहते हैं वो प्रीपेड करवा लेते। वैसे ही ये क्या होता है, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड, यानी पहले से ही हमने करवा लिया है ना, इसके बाद कॉल करते हैं ना, पहले से ही हम क्या करवा लेते हैं उसको, रिचार्ज। वैसे ही यहाँ भी देखिए प्रीपेड यानी कि एडवांस में, आया समझ में। तो कई मेंबर चंदा क्या दे देते, एडवांस में, यानी पहले दे चुके हैं तो हम इस साल जो करेंट ईयर में उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आया समझ में। अब देखिए लेस क्या करेंगे हम, लेस होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का हम प्लस करेंगे और लेस किसका करेंगे, प्रीवियस ईयर का हम लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि हमने जब प्रीवियस ईयर में अकाउंट बनाए हैं तब उसको हम प्लस कर चुके हैं, तो हम बार बार उसको क्यों प्लस करेंगे, इसलिए हम उसको लेस कर देते हैं। क्लियर। अब लेस और क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड करेंट ईयर, ठीक है। अब हम करंट ईयर का जो अकाउंट बना रहे हैं, सपोज 2020 का हम अकाउंट बना रहे हैं, उसमें किसी ने 2021 के लिए एडवांस दे दिया, तो हम इस ईयर में क्यों रखेंगे, वो तो करंट ईयर का हमको सब्सक्रिप्शन निकालना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। आई होप आपको स्टेटमेंट फॉर्म में सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम किसमें करते हैं, हम उसको अकाउंट फॉर्म में इसको अब समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम लिखेंगे, आपने देखिए लास्ट ईयर 11th में अकाउंट बनाए हैं और उसमें बैलेंस बीडी और सीडी पढ़ा होगा, ठीक है। यानी सीडी यानी पैरेट डाउन और बीडी यानी ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो जो पिछले साल का कुछ भी बैलेंस बचता है तो हम जब करंट ईयर में वो अकाउंट बनाते हैं तो उसको कैसा लिखा जाता है, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और जब वो खाता हम बंद करते हैं तो लास्ट में उसको क्या लिख देते हैं, सीडी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर्म में उसको सीखेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर्म में हमने सबसे पहला क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी यानी जो लास्ट ईयर का बैलेंस था इसका आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये क्या हो गया, यानी लास्ट ईयर का जो अदत्त चंदा था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। यहाँ भी देखिए ये लेस किया है हमने, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। यानी यही ये पिछले बार का चंदा है, तो वो जब हम करेंट ईयर में अकाउंट बनाएंगे तो वो क्या आगे हमारा हो जाएगा, बिगिनिंग, है ना। क्लोजिंग स्टॉक था वो पहले क्या था, क्लोजिंग बैलेंस था। अब जब करेंट ईयर में बनाएंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा।
अब देखिए सपोज आपके पास क्या है 11th की कॉपियाँ हैं कुछ, ठीक है, वो खाली रह गई तो वो, और आप 11th पास हो गए तो वो लास्ट ईयर में जो कॉपियाँ थी कुछ खाली थी तो आपका वो क्या था, क्लोजिंग कॉपी का स्टॉक। अब जब हम 12th में जाएंगे और 12th में जुलाई में स्कूल आएंगे और वो कॉपियाँ, अब आपका वो क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, है ना। जो पिछले बार का था बैलेंस सीडी यानी कॉपियों का, और अब इस साल आ गए तो वो क्या हो गया, बैलेंस बीडी यानी कि आपका पिछले साल की जो कॉपियां का क्लोजिंग स्टॉक था 12th में आके वो हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, यानी प्रारंभिक स्टॉक। वैसे ही ये चंदा कब का है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब इसको बिगिनिंग हम शो कर रहे हैं, जबकि ये चंदा कब का है, पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि इस साल जो करेंट ईयर में हमको किसी से चंदा कई मेंबर ने जिसने भी नहीं चुकाया तो वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी करेंट ईयर में एंड तक हमने उम्मीद की कि हमको चंदा प्राप्त हो जाएगा पर कुछ लोगों ने नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्लियर। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी आपने को क्या है, एडवांस एट द बिगिनिंग, आपको जो क्या मिला है, एडवांस एट द बिगिनिंग। देखिए यहाँ भी हमने प्लस किया है सब्सक्रिप्शन प्रीपेड यानी एडवांस यानी प्रीवियस ईयर, और यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, तो ये वाला जो सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एडवांस प्रीवियस ईयर, यानी कि हमको जो चंदा प्रीवियस ईयर में एडवांस में इस ईयर का मिल गया था। क्लियर। जो हमको सपोज हम इस साल 19 के क्या बना रहे हैं, अकाउंट सब्सक्रिप्शन का निकाल रहे हैं हम, और 18 में ही हमको सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो गया 19 का। क्लियर। तो उसको कहेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग, वो पिछले साल हमको रिसीव हो गया था, इस साल आके वो एडवांस एट द बिगिनिंग हो गया। क्लियर। अब देखिए इस हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी एडवांस एट द एंड। अब हमको एडवांस एट द एंड का क्या मतलब हुआ, अब नेक्स्ट ईयर का हमको चंदा किसी का करेंट ईयर में प्राप्त हो गया, ठीक है, तो उसको हम लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि हम तो करेंट ईयर हमारा क्या है 19 और हम 19 के अकाउंट बना रहे हैं, तो 20 का हमको चंदा मिल गया तो उसको हम इसलिए लेस कर देंगे। यहाँ भी देखिए लेस किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड करेंट ईयर, है ना, करेंट ईयर में यानी प्रीपेड हमको एडवांस में मिल गया। क्लियर। अब देखिए हम, और सबसे पहला यहाँ देखिए, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट जो भी चंदा हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उस साल जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं उस साल जितना चंदा प्राप्त हुआ है हम वो लिखेंगे। क्लियर। पहले वो पूरा लिखेंगे, कभी कभी आपके न्यूमेरिकल में 2-3 साल का चंदा दे दिया जाता, 14 का, 15, 16, है ना। अब यहाँ पे जितना भी हमको रिसीव्ड हुआ है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। क्लियर। और फिर ये एडवांस प्लस कर लेते हैं और ये भी प्लस कर लेंगे आउटस्टैंडिंग, और ये दोनों आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड, ये क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देते हैं, और जो आएगा बैलेंस उसका वो क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर ओनली, ओनली हम करेंट ईयर का शो करते हैं
उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसीलिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हमको सिर्फ करेंट ईयर का निकालना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम एक बार और इसको रिवाइज कर लें। तो देखिए, जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 टाइप्स में हम शो करते हैं। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक स्टेटमेंट फॉर्म में, एक अकाउंटिंग फॉर्म में। तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी जो हमको चंदा पूरा प्राप्त हुआ है वो लिख देते हैं। इसके बाद हम ऐड क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर। करेंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है वो उसको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। ठीक है। अब फिर प्लस सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एडवांस प्रीमियम है। प्रीपेड भी बोल सकते हैं हम और एडवांस भी। किसमें? प्रीवियस ईयर में। क्लियर। अब देखिए माइनस लेस। लेस क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और फिर सब्सक्रिप्शन प्रीपेड करेंट ईयर, और फिर जो आएगा वो क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ भी देखिए, बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, फिर बाय बैलेंस सीडी यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड। फिर देखिए यहाँ बाय बैलेंस बीडी एडवांस एट द बिगनिंग और टू बैलेंस सीडी एडवांस एट द एंड। और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, यानी कि जो चंदा हमको जितना भी पूरा रिसीव हुआ है 14 का, 15 का, 16 का, यानी पूरा हम चंदा यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। और इसके बाद ये दोनों क्या करेंगे? इसमें प्लस हो जाएंगे। और ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये दोनों क्या करेंगे? माइनस। और फिर जितना आएगा ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओनली करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर ओनली। ठीक है। बाकी हम किसी साल का चंदा नहीं लिखेंगे, ओनली करेंट ईयर का ही जाएगा। इसलिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और ये